बिहार की आवाज बढ़ाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और कल सर पटना में ही थे, आज हम लोग जाएंगे बेगूसराय। और बेगूसराय का आज कार्यक्रम लगभग 3 से 4 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सभा भी है, प्रबुद्ध लोगों के साथ मीटिंग भी है और पर्सनल मीटिंग भी है। और ज़िले के स्तर पर जा रहे हैं देखने समझने के लिए 2025 के चुनाव को तैयारी के लेकर। और काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे आज। और अभी हम लोग हैं शेखपुरा हाउस, जहाँ प्रशांत जी रहते हैं, और यहाँ से हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। और चलिए आज दिखाएंगे दिन भर आपके, हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पार्क बनाया गया है। इधर गाड़ियाँ अब रेडी हो रही है। ये शेखपुरा हाउस है और अंदर जाना अलाउ भी नहीं है, इसलिए ये आपको इधर से ही दिखा रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, हम लोग पटना से बेगूसराय आ गए हैं। सर्किट हाउस प्रशांत किशोर जी का पीसी है यहीं पर, और काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और बहुत सारे आज जनसभा भी है, बहुत सभा 3 बजे से। तब तक हमारे साथ बने रहिए। यही है सर्किट हाउस, बहुत अच्छा बनाया गया है। और ये देखिए हम लोग बेगूसराय का बहुत ही आगे बढ़ाइए भैया, आगे 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 थोड़ा सा। छिनकर की इस धरती पर बेगूसराय की क्रांतिकारी भूमि से एक बार जरा बिहार की आवाज बढ़ाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाइए। सभागृह में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान। भाई बैठ जाओ। भैया बैठ जाइए, भैया बैठे 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 बैठे। सभा में आए हुए सभी माताओं बहनों का, सभी छात्रों
बहुत बहुत स्वागत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिया है। लोग बताते हैं पिछले 10 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वही आदमी जीत के राजा हो गया। पिछला 10 बरस में 1 2 नहीं 8 9 10 को मुख्यमंत्री को बनाने में हमने कंधा लगाया है। लेकिन 2 मिनट तक 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए। जो रास्ता बताएंगे अगर आपके समझ में आ जाए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लालू को दीजिए या नीतीश को, मोदी को दीजिए या जनसुराज को। जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया विधायक सांसद का गर्दन नहीं पकड़ना है, अपने भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़ लीजिएगा। तो जिसको जिसको रास्ता सीखना है 15 मिनट तक अब आपस में बात नहीं करना है। हम आपको 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल का आपको जवाब देना है और यहाँ जाने से पहले 2 संकल्प लेना है और लिख के रखिए। साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है सबको आपस में बात नहीं करना है, सवाल पूछेंगे जवाब दीजिएगा, हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ आए हैं टेगड़ा के सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए। देखिए टेगड़ा का लोग कितना समझदार है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला है या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, हिंदू है या मुसलमान, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए चुप, पूरा टेगड़ा बेगूसराय के लोग चुप। गलत है। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। यहाँ 2 घंटा बैठ के नेता को गाली दे रहे, कोई कह रहा है व्यवस्था खराब है, कोई कह रहा है अफसर लूट रहा है, कोई कह रहा है मुखिया चोर है। अरे भाई आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया आज तक तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग के बच्चों को मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखाएंगे। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर
किया है? किया है कि नहीं किया है? और से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, पीछे मत हटना भाई। सब लोग बोले हैं कि भैया आज तक हम लोग जिसको वोट दिए कोई नेता दल आज तक हम लोग का काम नहीं किया। तो अभी देखिए, जादू देखने के लिए तैयार होइए। ये गया, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही आपके दुर्दशा का कारण है। बाद में भैया आंखें खुल गया, अरे भाई तो कोई बताइए नहीं किया था। लेकिन क्या करे, बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में तो दुइये को दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में तो भैया किसको हम लोग वोट दें? भाजपा से डर लगता है तो लालू का ललटेन पकड़ते हैं, और लालू का ललटेन में जाके जंगल राज से डर लगता है तो भाजपा को वोट देते हैं। नया विकल्प बनाइए। तो 2 बरस पैदल चले, लोग कहा बिहार में विकल्प नहीं बन सकता है। एक आपका भाई, आपका बेटा खड़ा हुआ है, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके बिहार में नया विकल्प बनाया है, जिसका नाम क्या है? सबको बोलना है, नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया, नाम क्या है? जन स्वराज का मतलब क्या है? जन स्वराज का मतलब क्या? स्वराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देख लिया, नीतीश का देख लिया, लालू का देखा, मोदी का देखा, अब प्रशांत किशोर का भी देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। जैसे लालू नीतीश मोदी ठगे, वैसे प्रशांत किशोर भी ठगेगा। इसलिए अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर का राज नहीं चाहिए, अब जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए इस विकल्प का क्या नाम है? जन सुराज। ये मोदी सुराज नहीं है, ये लालू सुराज नहीं है, ये नीतीश सुराज नहीं है, ये प्रशांत किशोर का सुराज नहीं है, ये जनता का सुराज होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर लगा के बोलो यार, गला फड़वा रहे हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक ये नहीं बनाओगे आप, तो जनता का राज आएगा कैसे? वही अभी आपको रास्ता सिखाएंगे। आपको 2 खाली संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? जितना बिना अथवा उठा रहा है, हम तो न मानेंगे, न सुधरेंगे, हम वैसे ही देंगे। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है तो उसको दोगे कि नहीं दोगे? अब 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अगर 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। याद रखिए, चुनाव के समय नेता आएगा।